आइए दोस्तों, हम आपको मिलाते हैं हमारे गांव के हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र सर से, जो आपको कुछ बातें बताएंगे। हाँ सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हो? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं मोजाज से हूँ। ये जो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं इसी के पड़ोस में रहता हूँ। ये मेरे से थोड़े छोटे हैं बट फिलहाल मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपसे। हाँ ठीक है, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हो? फिलहाल घर पे देखो, स्टूडेंट तो सारे ही स्टूडेंट हैं, उनको घर पे रह के फिलहाल पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो माहौल चल रहा है कोरोना का, वो काफ़ी स्थिति काफ़ी दयनीय है। और बच्चों को बाहर निकलना भी सेफ नहीं है, स्कूल में जाना भी सेफ नहीं है। और कुछ स्कूल हैं जो ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, बट कुछ में ऐसा नहीं है। तो जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो तो फिलहाल उनकी तो क्या कहें, उनके तो मतलब पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, फिर भी उनको भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी थोड़ा थोड़ा उनको घर पे रह के अपने स्तर पे जितना कुछ आता है उनको अपने स्तर पे पढ़ाएं, ताकि वो भी पुरानी चीज़ें न भूल जाएं। और जो बड़े बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो फिलहाल तो हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो पोस्टपोन हो गई हैं और जिनका अभी तक कोई पता ठिकाना भी नहीं कि कब होगी कब नहीं होगी। और फिलहाल केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो नए कोचिंग ले पा रहे हैं और घर पे भी बैठ के अगर पढ़ाई करें तो भी पॉजिटिव माहौल नहीं बन पाता है, क्योंकि नए स्कूल लगे, कोचिंग लगे, कोचिंग में जाएं तो वहाँ के आसपास के लोगों से मिले तो पॉजिटिव माहौल बने, तो फिर वो तैयारी वगैरह करें। और दूसरी बात, हम जब देखते हैं कि भाई एग्जाम का कोई डेट ही नहीं है, तो 3 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, तो उसके बाद पढ़ाई का मन भी नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। ये न सोचिए कि ठीक है एग्जाम होगी, कभी न कभी तो होगी, 4 महीने बाद होगी, 5 महीने बाद होगी, तो ये जो आपको समय थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है उसमें अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा डेवलप करें। मतलब ऐसा करें कि जो चीज़ अपन ने पढ़ी है उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ दे, ताकि ऐसा लगे कि अगर इन 3-4 महीने जो अपन को एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें अपने 5 नंबर की बजाय 10 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो अपना फ़ायदा है। और कुछ लोग यही जो अच्छा स्टूडेंट है और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसमें यही फ़र्क है, वो जो अच्छा स्टूडेंट है वो इस टाइम का यूज करेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। और जो बुरे जो नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एग्जाम नहीं होगी तो 4-5 महीने क्या तैयारी करें, तो पढ़ते भी नहीं है। वैसे नॉर्मली तो मूड तो खराब ही रहता है, तो वो क्या कहते हैं 3-4 महीने प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में प्रिपरेशन की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे उनका फिर वो पीछे चले जाते हैं। और जो रेगुलर तैयारी करता है, जो अच्छा बच्चा है, जो समझदार है कि हाँ शायद कुछ बात जिसको उम्मीद है कि शायद कुछ बात ठीक हुई, जो कि obvious बात है कि कुछ टाइम बाद माहौल ठीक होगा, तो वो बच्चे जो रेगुलर लगे हुए तो वो बच्चे अच्छी तैयारी करके अपने टारगेट को जरूर पाएंगे। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो बच्चे भी पढ़ाई, जिन्होंने इस माहौल में पढ़ाई छोड़ दी, तो पढ़ाई न छोड़े, ज़्यादा भी ना हो, थोड़ा बहुत अपने आप को डेवलप करते रहे, पढ़ते रहे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में कुछ अच्छा करें। सर, आप तो क्या है कि मैथ में माहिर है, लेकिन हमको मैथ बहुत हार्ड लगती है, तो आप मैथ के लिए क्या कुछ करना चाहते हो? मैथ का देखो, मैथमेटिक्स में मैं बचपन से तो इतना होशियार नहीं था। मैं तो 9th-10th में थोड़ा, मुझे एक टीचर थे मेरे जो फिलहाल तो प्रिंसिपल है, हमारे गांव में ही है। क्या नाम है सर उनका? उनका शायद नाम उनका महिपाल जी सर है। वो फिलहाल पहले टीचर्स थे, अब जाके प्रिंसिपल उनका वो हो गया है, प्रमोशन हो गया। तो वो हमको पढ़ाया करते थे मैथमेटिक्स। तो वो पता नहीं क्या उस टाइम पे जब मैं 10th में था तो इतने अच्छे से, मतलब जो चैप्टर पढ़ाते थे ना, तो उसको क्वेश्चन नहीं करवाते थे, पहले उसके कॉन्सेप्ट समझाते थे। जैसे रेक्टेंगल को पढ़ाना है तो रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट बताते कि भाई अपोजिट साइड वैसे बराबर होती है, एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे आ जाए तो इस तरीके से होता है। तो अपन सारी उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर देते थे हमको, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, जितनी भी अदर टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती, फिर उस पर क्वेश्चन करवाते थे और फिर क्वेश्चन को समझाते थे। वो आधी चीजें हमको पहले समझ में आती थी, आधी चीजें बाद में समझ में आती थी। तो वो चीज है ना, वो दिमाग में काफी अच्छे से फील हो जाती थी। तो कॉन्सेप्ट अगर किसी भी चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट अगर अपन पहले अच्छे से रिवाइज कर लें, जितना उनके दिमाग में उनको फीड कर ले, तो उसके बाद क्वेश्चन करें, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और वरना फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन को करते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन रटे जाते हैं। और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दिया तो फिर आपका दिमाग भी घूम जाता है, फिर वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखें, ट्रिक्स पे कम रखें। हाँ, हालांकि ट्रिक्स भी जरूरी है,
बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट से जल्दी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक्स से जल्दी होते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट आता है वो ट्रिक्स बना सकता है, जिसको ट्रिक्स आती है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता। सही है सर, ये बात आपने अच्छी बात कही। और सर जो स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनमें आप क्या अंतर देखते हैं? बाहर जो कोचिंग्स में रह के पढ़ाई करते हैं और घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, उनमें तो वैसे देखो अंतर देखें तो अंतर तो इंसान के मन का होता है। दूसरी बात ये कि जब कोचिंग में अपन जाते हैं तो वहाँ एक शेड्यूल बना रहता है कि सुबह 7 बजे उठना है, 8 घंटे 6 घंटे जितनी भी क्लासें लगती है तो उस क्लासों को लेना है, टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको समझना। और घर पे रहता है तो वो शेड्यूल नहीं बन पाता लोग बहुत सारे बच्चों का। हालांकि ये नहीं है कि भाई जो घर पे रहता है वो घर पे तैयारी करता है तो वो बच्चा सक्सेस नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके IAS टॉपर बने। लेकिन घर पे जब अपन रहते तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब घर पे रह के वही बंदा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है जो डेडिकेशन रखता है। सही है सर। क्योंकि वरना फिर कभी कोई कहते थे कि इधर चलना है, कहीं तरह इधर चलना है, तो उसका मन भटक जाता है। और मन नहीं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना, मन नहीं भटकाना। अगर कोई बंदा अपने आप को टारगेट को फिक्स करके रखा कि मुझे करना ही है, बाकी कुछ भी काम सब छोड़ दूँ, तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता चाहे वो घर पे रह के पढ़ाई करे चाहे कोचिंग में रह के पढ़ाई करे, बात वही है। तो सबसे मेन बात कॉन्सेंट्रेशन की आती है। हम अपने आप को ये जो सांसारिक जो चीजें हैं मोह माया है, तो इससे अपने आप को कैसे दूर रखें। और आजकल तो पढ़ाई को छोड़ने का और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का चीज तो लड़की है और तो ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखे, इन चीजों के पीछे मत भागिए। जब ये चीजें अपने आप लाइफ में जब इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर सारी दुनिया अलग सी लगती है, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आप ज्यादा ध्यान अगर अपने कुछ भी इस तरह के माहौल में अपन जाए तो अगर होता है कि ऑब्वियस बात है मन नहीं करता, कि फिर भी अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने सिस्टर्स के बारे में सोचिए कि हमें उनकी अच्छी जिंदगी देनी है, खुद को भी अच्छी जिंदगी देनी है। इस तरह की पॉजिटिविटी रखें तो आप जरूरी से अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे अच्छे से। ये थे हमारे राजेंद्र सर, उन्होंने JEE मेन की तैयारी भी की है समर्पण कोचिंग सीकर से। ठीक है सर, आपको धन्यवाद। ठीक।